की व्याख्यान श्रृंखला में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले दृढ़ भूखंड तथा भूसन्नतियों के बारे में देख रहे हैं। आज व्याख्यान श्रृंखला 38 के अंतर्गत हम भूसन्नतियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए कि भूसन्नतियों की विशेषता तथा लक्षणों के बाद में हमें ये स्पष्ट हो गया कि भूसन्नतियाँ पृथ्वी पर अस्थिर भाग हैं जो सकड़े लंबाकार तथा उथले जलीय गर्त हैं जिनकी तली में अवसादों का जमाव होता है। अवसादों के बढ़ते भार के कारण के उसके अंदर दबाव पड़ता है और कालांतर विवर्तनिक क्रियाओं के कारण से या प्लेट विवर्तन के कारण से उसमें वलित मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो भूसन्नतियों के वर्गीकरण में भूवैज्ञानिकों ने लगभग 10 प्रकार की भूसन्नतियाँ बताई है, परंतु उनके निम्न वर्ग प्रमुख उल्लेखनीय हैं। ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भूसन्नति का वर्गीकरण में 2 उपवर्ग हैं। एक तो है उपांत भूसन्नति और एक केंद्रीय भूसन्नति। तो उपांत भूसन्नति को हम ये भूसन्नतियाँ महाद्वीपों के सिरे पर यानी कि उनके किनारे पर उथले जल में एकत्रित हुए अवसादों से होती हैं। ये अवसाद दीर्घ काल तक एक लंबे कार सकड़ी द्रोणियों में एकत्रित होते रहते हैं और इन द्रोणियों के तल नीचे की ओर धसकता रहता है। इस प्रकार भूसन्नति में ज्वालामुखी क्रिया बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत की भूसन्नति तथा उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य की अपलेशियन भूसन्नति इसी प्रकार की है। इस वर्ग के अवसादों में बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज़ाइट तथा चूना पत्थर प्रमुखतः पाया जाता है। तो जो उपांत भूसन्नति से आशय है कि महाद्वीपों के सिरे पर किनारे पर उथले जलों में अवसादों में ये पाई जाती हैं। दूसरी है केंद्रीय भूसन्नति। इस वर्ग की भूसन्नतियाँ मुख्यतः पर्वत श्रेणियों से संबंधित होने के साथ साथ ऐसी है कि इनमें अधिक अविरल धारा निक्षेप ट्रिब्यूटरी करंट डिपॉजिट होते रहते हैं तथा इनमें ज्वालामुखी क्रिया अधिक सक्रिय होती है। उदाहरण के तौर पर रॉकी पर्वत की श्रेणियाँ तथा एंडीज पर्वत की श्रेणियाँ का निर्माण इसी प्रकार की भूसन्नति से हुआ है। जापान की पर्वत श्रेणी की भूसन्नतियाँ भी इसी प्रकार की है। वर्तमान में महाद्वीपों के गहरे जलीय तटीय जो गहरे महासागरीय तली भाग हैं तथा सागरीय गर्त इसी वर्ग में आते हैं। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के तटों के समीपवर्ती ट्रेंचेस यानी गर्त हैं वो इसी के उदाहरण हैं, जिनमें अवसादों के बहुत मोटा जमाव लगातार एकत्रित होता जा रहा है। इस वर्ग की अवसादों से मुख्यतः काली चीका तथा बलुआ पत्थर होते हैं क्योंकि ये अवली धाराओं से बहकर आते हैं। आल्प्स पर्वत में इस प्रकार के अवसाद कई हजार फीट मोटे हैं। आल्प्स के जिन क्षेत्रों में क्रिटेशियस युग में ओफिलाइट शैलें मिलती हैं वो इसी वर्ग की हैं। अफ्रीका तथा भारत के प्राचीन युग में भी ऐसी भूसन्नति थी जो केवल सिरों पर ही नहीं थी, जल महाद्वीपों को भी पार करती थी, वो इसी वर्ग में आती थी। इस केंद्रीय भूसन्नति के 3 उपवर्ग हैं जिसे हम सरल भूसन्नति, बहुभूसन्नति, मध्यस्थ भूसन्नति कहते हैं। रचना के आधार पर हम यानी कि बनने के आधार पर उनकी रचना कैसी है उसमें 4 मुख्य प्रकार बांट रखे हैं। सामान्य भूसन्नति, कायांतरित भूसन्नति, अग्रभीर भूसन्नति, तनावजन्य भूसन्नति। सामान्य भूसन्नति में लंबाकार अवतलित रहने वाली पेटियों में दीर्घ काल तक अवसादों के मोटे जमाव होते रहते हैं, जिनमें भूपटल के अवतलित प्रदेश उन अवसादों के भार से नीचे की ओर धंसते रहते हैं। कभी कभी इन अवसादों में ज्वालामुखी क्रिया भी मिलती रहती है।
भूपटल के आंतरिक भागों में सैवर्ण द्वारा उत्पन्न हुई शक्तियों से अवसादों का उत्थान व वलन होता है। दूसरा जो प्रकार है रचना के आधार पर, उनके बनने के आधार पर, कायांतरित भूसन्नति। जिन भूसन्नतियों की तलीय शैलों और तल के समीपवर्ती अवसादों और उनमें मिली हुई ज्वालामुखी शैलों का भी कायांतरण हो जाता है और ग्रेनाइट शैलों के वृहद अंतर्वेदन के अभिस्थापन होने से अवसादों में तीव्र वलन क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है। उदाहरण के तौर पर एशिया महाद्वीप के पूर्वी द्वीपमालाओं की समीपवर्ती केनियन जो है वो इसी प्रकार की कायांतरित भूसन्नति का प्रमुख उदाहरण है। अग्र गंभीर भूसन्नति, आर्द्र भूसन्नति के अवसादों का वलन होते रहने से, उन पर्वत श्रेणियों में ग्रेनाइट शैलों का अंतर्वेदन होते रहने से तथा पेग्मेटाइट शैलों के बनते रहने से उसे आर्द्र भूसन्नति के अंदर उत्थित हुई पर्वत श्रेणियों में उत्थान व अपरदन के चक्र चलते रहते हैं। जब ये पर्वत श्रेणियाँ अत्यधिक ऊंची उठ जाती है तो उनके अग्रभाग में एक गर्त का निर्माण हो जाता है। सिंधु गंगा की द्रोणी इसी प्रकार का एक अग्रगीर भूसन्नति यानी फोर डीप भूसन्नति है, जिसके उत्तर में संसार की सबसे अधिक ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भूखंड है। तनावजन्य भूसन्नति के अंतर्गत भूपटल की निचली परतों में सैवर्ण धाराएं जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तब भूपटल में तनाव उत्पन्न होता है और ऊपरी धरातल कुछ नीचे को धसकता है। वही भूसन्नति का बनना आरंभ हो जाता है। फिर समीपवर्ती क्षेत्रों से अवसाद आकर वहाँ जमा होने लगता है तथा भूसन्नति नीचे की ओर धसकने लगती है। यूरोप में कार्पेथियन, एशिया में कुनलुन और थियानशान पर्वतों की भूसन्नति इसी वर्ग की है। जब सैवर्ण धारा दो विपरीत दिशाओं में एक दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं तब धाराओं की अत्यधिक तीव्रता से भूपटल में तनाव बढ़ जाता है और स्थलखंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप भूपटल के ऊपरी भागों में अववलन उत्पन्न होता है और कालांतर में वह भूसन्नति बन जाती है। रूसी प्लेटफॉर्म, साइबेरियन प्लेटफॉर्म के बीच में यूराल पर्वत की भूसन्नति इसी वर्ग की है। इसके अलावा कुछ अनेक अलग वर्ग भी आते हैं जिसमें कई भूवैज्ञानिक हिसाब रहता है, जैसे ऑर्थोजियोसिंक्लाइन कहते हैं, ब्रांच जियोसिंक्लाइन कहते हैं, या कतर की इंटरकॉन्टिनेंटल जियोसिंक्लाइन कहते हैं, इंटर जियोसिंक्लाइन है। इस प्रकार की भूसन्नति पाई जाती है।